हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया है क्लास 10th का टॉपिक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगा बेटा उसके अननोन्स को कैसे फाइंड करें, उसके अननोन्स या वेरिएबल को कैसे फाइंड करें, इसके लिए हमें डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है। क्लास 10 में हमारे पास बेटा 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेटा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बेटा सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। उससे पहले जो भी आपके पास पेन कॉपी है लेके बैठिए और बस स्टार्ट करते हैं हम। और लीजिए हमारे पास पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है। यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हो हमारे पास दो अननोन है x और y। बेटा मेथड सब्स्टिट्यूट करने से पहले, मेथड लगाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है बेटा। हमारे पास आप सबको पता है कि बेसिक हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आप पहले कर लो, या ये भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बेटा इस फॉर्म में भी, तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में है, पहले ये चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपको ये देख लेना है, अगर नहीं है तो पहले करना है आपको, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से होता है x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 4। तो पहले हम इसको बेटा इस फॉर्म में लेकर आते एलसीएम लेके, ठीक है। मान लो हमने इसका एलसीएम लिया होता 6, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते फ्रैक्शन सम की तरह, 2x हो जाता है, ये -3y इक्वल टू 4, और उसके बाद बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा 24 हो जाता। तो ये तो बात की बात रही बेटा, अगर इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको करना है इस फॉर्म में बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अनलेस आपको बेटा यहाँ पर इस तरीके से गिवन है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर, की सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे इन दो अननोन को फाइंड करेंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको मान लेना इक्वेशन 1, इसको मान लेना इक्वेशन 2। जो आपका मन करे, जो आपको सहूलियत लगे कि भैया हाँ मुझे जो है कौन सी इक्वेशन दिखने में आसान लग रही है वो इक्वेशन ले लो। दिखने में भाई मुझे तो ये आसान लग रही है x प्लस 2y इक्वल टू 3, आपको लिख लेना है x प्लस 2y इक्वल टू में 3, ठीक है। और बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से है, आप फुटबॉल गेम खेल रहे हो बेटा, फुटबॉल गेम खेल रहे हो, किसी को रेड कार्ड मिल गया, रेड कार्ड मिल गया तो भैया एक प्लेयर चाहिए ना, तो प्लेयर बेटा बाहर से आके सब्स्टिट्यूट कर लेता है उस प्लेयर को। तो बस यहाँ भी यही है बेटा। अब उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा क्या हुआ कि टीम जो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। जो फील्ड में टीम चाहिए, जितने बंदों की चाहिए उतने बंदों की भैया हमारे पास वो प्लेयर पूरा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है बेटा। इसको करने से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से जो x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालोगे उसको हम किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वहां से क्या होगा बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का हो जाएगा। देखते हैं कैसे। x के लिए मैं यहां पर निकाल लूंगा बेटा 3 माइनस 2y। बच्चे बोलोगे सर आपने x की वैल्यू क्यों निकाली, आपने y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। आप निकाल लो 2y इक्वल टू 3 माइनस x, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 3 माइनस x/2। बेटा हर स्टूडेंट को, हर बच्चों को, हर को पसंद है बेटा कि क्या आसान चीज। तो भैया आसान मुझे क्या दिख रही है, बिना अपॉन वाली। अपॉन वाली तो भैया मुझे मुश्किल से लगती है, इजी से चाहिए कैलकुलेशन, तो बस आपको लगा देना है। वो कैसे लगाओगे बेटा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। मैंने क्या कर लिया है बेटा, इसको बॉक्स कर लिया और इसमें थर्ड इक्वेशन मैंने इसे बना ली बेटा। अब क्या करोगे, इस थर्ड इक्वेशन को पुट करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। अब बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू में 2। तो बेटा अब यहां पर देखो x के जैसे इसमें पुट करोगे, पुट कर दो 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो बेटा x का नामो निशान है ही नहीं है, x गायब हो गया है। मतलब मेरे पास पूरी इक्वेशन जो बेटा वो y की फॉर्म में बन गई है। मेरे लिए आसान हो गया, मैं एक वेरिएबल को सॉल्व कर सकता हूँ इस इक्वेशन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू में 2, एंड 21 माइनस माइनस प्लस और साइन बेटा माइनस का ही रह जाएगा, 5 4 9 एंड 29y इज इक्वल टू में 2, करेक्ट। और बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, तो 21 माइनस 29 y इक्वल टू 2 माइनस 21,
ठीक। और इसके बाद बेटा क्या जाएगा -29y इक्वल टू -19 माइनस है माइनस कैंसिल आउट। मेरे पास जो y की वैल्यू बेटा आ गई वो क्या आ गई, y की वैल्यू बेटा 19/29, 19 बेटा 29। कोई दिक्कत नहीं बेटा, y की वैल्यू मिल गई। अब देखो एक वेरिएबल की इक्वेशन करने के बाद हमें यहाँ पर एक पहला वेरिएबल मिल गया y। अब बेटा क्योंकि हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाया हुआ है x की वैल्यू 3 - 2y, तो अब इस y को वैल्यू मुझे क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर y की जगह और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 3 - 2, y की जगह 19/29। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आप इन दोनों इक्वेशन पुट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने पहले से बनाया हुआ है ना बेटा कि x इसके बराबर है y के फॉर्म में, तो y की वैल्यू मिल गई तो हमने इसमें पुट कर दिया 3 - 38/29। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 29, 3 9 27, 2 3 2 6 2 87 - 38 और आंसर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 9 और 7 में से 3 गया 4/29, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई 49/29। तो ये हमारे पास क्या है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस मेथड में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सब्स्टिट्यूट कर देना अपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में। उससे क्या होगा बेटा हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करके हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा और जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है बेटा दूसरे वेरिएबल के लिए उसमें पुट कर देना, हमारे पास दोनों वेरिएबल आ जाएंगे x और y की फॉर्म में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया होगा समझ में। आप उसे लिखो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे बेटा। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड। बेटा इक्वेशन मैंने वही सेम रखी है, क्यों? ताकि आपको मैं बता पाऊं भैया हमारे सॉल्यूशन में कोई भी असर नहीं होने वाला, चाहे मेथड कोई सा भी यूज कर लो, तो इसलिए मैंने सेम इक्वेशन रखी है और मेथड अलग अलग लगाए हैं बेटा। तो इस नाम एलिमिनेशन मेथड को डाल लो दिमाग में यहाँ पर, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। आप हर जगह बेटा इसको यूज करोगे, बच्चे सबसे ज्यादा इजी है, इसलिए बेटा सबसे ज्यादा बच्चे इसको लाइक करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कि ये कितना इजी है और कितना आपको इजी लगता है। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन बेटा यहाँ पर एज उतार लेनी है। ठीक है, 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन मान लिया, इसको 2 मान लिया। बेटा एलिमिनेशन इंग्लिश का मतलब है, इंग्लिश में क्या है भैया हमारे पास लिखा हुआ है एलिमिनेशन, तो हिंदी में इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब होता है बेटा निकाल देना, निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। तो भाई खत्म कर देना है किसको? या तो x वेरिएबल को चाहे y वेरिएबल को। मतलब हमें एक बारी में हम एक ही वेरिएबल निकाल पाएंगे बेटा, इसलिए हम एक वेरिएबल को क्या कर देंगे बेटा एलिमिनेट कर देंगे। कर दिया हमने। किस तरीके से कर सकते हैं बेटा? हम एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जब बेटा कोई हमारे पास x का कोएफिशिएंट सेम हो या तो y का कोएफिशिएंट सेम हो। यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट बेटा क्या है, सेम नहीं है, तो हमें करना है, हमें इस वाले फर्स्ट इक्वेशन को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। नंबर ढूंढो, ऐसा क्या नंबर होगा कि 7 भी क्या बन जाए, कुछ ऐसा नंबर बन जाए कि ये इस वाले x के बराबर आ जाए। उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, मैं जो आपको बताता हूँ सिंपल, इन दोनों के x के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। मतलब इसका x का कोएफिशिएंट 1 है बेटा, जब कुछ नहीं होता 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से इसको 1 से। ठीक है, और जरूरी नहीं बेटा हर केस में ऐसा ही हो, आपको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सेम हो जाए। तो नंबर कैसे भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर 2 और 4 होता, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं 4 और 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देना कि ये भी मान लो 8 बन जाता और ये भी हमारे पास क्या बन जाता 8 बन जाता, अगर मैंने 4 2 से मल्टीप्लाई किया। बट इनको सेम करने के लिए ये भी तो मेथड है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 4 बन जाता, ये भी 4 बन जाता। हमें सेम करने से मतलब है। बट आसान तरीका क्या है बेटा हमारे पास, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ये करना है आपको, इन दोनों के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यही किया बेटा हमने, मल्टीप्लाई करके बेटा पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी, ध्यान रखना। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 7x - 15y = 2, बिकॉज कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है 1 से मल्टीप्लाई किया हमने पूरी इक्वेशन को। सेकंड में बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7x, उसके बाद प्लस 14y एंड इज इक्वल टू बेटा 7 3 जा 21। अब बेटा ये हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो सकता है? अभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, अभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज 7x है, 7x अभी तो एडिशन प्रोसेस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, साइन करेंगे रिवर्स। साइन कैसे रिवर्स करेंगे,
प्लस का कर दो, यहाँ पे कुछ साइन नहीं तो प्लस, प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, मतलब साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, साइन बेटा किसका, माइनस का, तो माइनस 29y बेटा, माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन बेटा माइनस का, माइनस वाला बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की बेटा हमारे पास क्या आ गई 19/29, बेटा पहले भी यही आया था 19/29। भाई ये हमारे पास क्या एलिमिनेशन, यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, y को भी एलिमिनेट कर सकते थे तो उसके लिए y के कोएफिशिएंट को सेम कर देना था, बस ये चीज करनी है। y निकल आया आपको 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, पहली वाली न्यू वाली, अब इन 4 में से जो आपको अच्छा लगता है, जो आसान है उसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो, मुझे ये इजी लग रहा है तो मैंने इसमें कर दिया पुट। किस तरीके से, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 3, आपने y की वैल्यू निकाली तो x + 2 × y की वैल्यू क्या है 19/29 = 3, और x = बेटा क्या हो गया हमारे पास 38/29 = 3, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x = 3 - 38/29, और x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या हो गई 29, और ये ना माइनस कर लो बेटा, कितना बचा हमारे पास 9, और यहाँ पे 4 में से 3 के हमारे पास कितना हो गया हमारे पास 38, ये बेटा हमारे पास 9 आ गया, और यहाँ पे 7 में से 3 क्या 4, बेटा अगेन x हमारे पास कितना आ गया 49/29। बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे x की वैल्यू सेम मिली, पहले भी x की वैल्यू 49/29 थी और y की 19/29, और अभी भी बेटा सेम है, तो आपको बेटा यहाँ पे यही चीज करनी है, कोई भी अलग से चीज नहीं करनी है, ठीक है। हमने क्या किया पूरे रेशियो मेथड में, x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया बेटा, y के टर्म में हमारे पास जो है वैल्यू बची, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, पुट कर दिया, किसी और इक्वेशन आपका मन चाहे, बस हमारा आंसर। बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। बेटा हर एक मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा वो x + by + c की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी है बेटा इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर से सेम लिया है ताकि मैं बता पाऊँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या होता है हमारे पास, आपको पता है हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब मैं क्या करता हूँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बता दूं, आप सबको एक साइड ले आओ, अगर मान लो इस फॉर्म में भी है तो सबको एक साइड ले आओ, मतलब मान लो ये इस फॉर्म में तो 7x - 15y प्लस कर देगा -2y = 0, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो। उसके बाद बेटा इसको इस तरह से लिख के बेटा क्या करना है आपको, x अगर x की बारी आई तो बेटा x के नीचे क्या लिखना है, देखो x को ढक दो बेटा, बचा क्या y और कांस्टेंट, तो y के कोएफिशिएंट लिख दो b1 b2 और c1 c2। नेक्स्ट बेटा y, जब y की बारी आएगी तो बेटा इधर पहले से देखना है, तो पहले है क्या c1 c2, तो c1 c2, उसके बाद बेटा यहाँ पे बचा क्या था a1 a2। नाउ अब कांस्टेंट की बारी, तो कांस्टेंट के बाद क्या दिख रहा है आपको a1 x और y दिख रहा है, तो इनके कोएफिशिएंट लिख दो, दैट इज a1 a2 b1 b2। जब आप देख रहे हो तो बेटा आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर x के नीचे क्या लिखा है बेटा b1 b2 c1 c2, y के नीचे बेटा पहले c1 c2 फिर a1 a2, उसके बाद बेटा 1 के नीचे बेटा क्या दिया है 1 एक्ट एज अ कांस्टेंट, तो a1 a2 b1 b2। बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इनटू दिस, और यहाँ पर आएगा साइन माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। मतलब हमारे पास किस तरीके से आ गया बेटा, देख पा रहे हो आप, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन में बेटा c1 a2 माइनस a1 c2, और बेटा 1 अपॉन में बेटा क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। बेटा ये आने वाला आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर क्या है ये आपस में तीनों रेशियोज हमारे पास इक्वल है बेटा, तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को 20 के बराबर रख सकते हैं और सेकंड को 20 के बराबर रख सकते हैं, बिकॉज ये भी अननोन है बट ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा x, और इसको इसके बराबर रखने से क्या मिल जाएगा बेटा y। तो ये पूरा हमारे पास बेटा था इस गिवन पर्टिकुलर गिवन जनरल फॉर्म के लिए हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन में बेटा हम ये मेथड लगाते हैं तो हम ये अगर ये समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार करके देख लेते हैं बेटा, ठीक है कैसे करना है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके।
देख लेते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन के लिए क्या करना है। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन के लिए आपको लिख लेना है x y और 1 अपॉन का यूज करना है, आपस में बराबर रखना है। बेटा x अगर हम लिखते हैं तो x के नीचे क्या लिखना है, y और कांस्टेंट। बट उससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इन सबको बेटा जनरल फॉर्म में लिखने के लिए किस तरीके से बेटा, इस तरीके से 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब देखो हमने x को ढक दिया तो बचा क्या, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3। उसके नेक्स्ट बेटा क्या बचता है हमारे पास y। तो y की जब बारी है तो पहले कांस्टेंट लिखना है, माइनस 2 माइनस 3 7 एंड 1। और उसके नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, 1 है। 1 है तो बेटा हमें क्या लिखना है, 1 में क्या लिखना है कांस्टेंट में 7 1 माइनस 15 2। बस बेटा आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बस आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं x अपॉन, मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, माइनस 15 इंटू में माइनस 3 अगेन माइनस है बेटा व्हाट 2 इंटू में माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन में माइनस 2 इंटू में प्लस 1 माइनस माइनस 3 इंटू में 7। नाउ बेटा 1 अपॉन में 7 टू 14 माइनस बेटा हमारे पास 1 इंटू में माइनस 15। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 7 इंटू 2 भी लिख देता हूँ। बेटा यहाँ पर ना माइनस साइन यूज करना है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं क्लास में भी सर यहाँ पर कौन सा साइन यूज होता है, बेटा यहाँ पर माइनस साइन यूज होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हो, अगर मैं अब सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो x अपॉन बेटा 45 ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया बेटा, आप समझ रहे हो। माइनस 2 माइनस माइनस बेटा हमारे पास कितना हो गया, माइनस था माइनस 20 प्लस 21 हो गया बेटा। और 1 अपॉन 7 टू 14 माइनस 15 ये प्लस 15 हो गया बेटा। तो अब बेटा हमारे पास बच रहा है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बस। तो ठीक है बेटा x अपॉन में ये हो जाएगा 49 इजिकल टू बेटा ये बन जाएगा y अपॉन में हमारे पास 19 और ये हमारे पास 1 अपॉन में बेटा हमारे पास क्या हो गया आपको 29। मैंने आपको बोला फर्स्ट को लास्ट के बराबर डाल देना है, सेकंड को भी लास्ट के बराबर पुट कर देना है बेटा, बिकॉज ये वेरिएबल है और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो आपस में तीनों इक्वल है। ठीक है तो भी हमारे पास x अपॉन में 49 आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 29 के। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 49 अपॉन में 29 करेक्ट। और x क्या कहते हैं y हमारे पास, तो y अपॉन में बेटा 19 किसके बराबर हो गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन में 29 और यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गया 19 अपॉन में 29। बेटा हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे एलिमिनेशन लगा लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, आपको बेटा जो अननोन की वैल्यू मिलनी है वो सेम मिलनी है बेटा। ठीक है हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके बेटा एक फॉर्म में बना लिया, वहां से एक अननोन मिल गया, दूसरे में हमने क्या कर दिया बेटा पुट कर दिया, आंसर आ गया। एलिमिनेशन में बेटा हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे का वेरिएबल आ गया हमारे पास, फिर से पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने आपको समझाया, उसकी क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी है समझाई। बस यहाँ पर देना, यहाँ पे माइनस साइन बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बेटा सर यहाँ पे सारे कौन सा आता है, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का। आयो बेटा ये मेथड अलजेब्रिक मेथड जो आपका सॉल्विंग फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए वो आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कुछ और टाइप के सॉल्यूशंस की। तो ये और टाइप के थोड़े टेढ़े से क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के यूजिंग दीज मेथड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं क्या आपको बोलूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड की ओर जाओ ज्यादातर क्वेश्चन में। हाँ कुछ क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज करना पड़ेगा, तो थोड़े से टेढ़े से क्वेश्चन होंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन बेटा आप क्या यूज करोगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि बहुत ही ईजी है बेटा वो। ठीक है बार बार प्रैक्टिस में भी आएगी आपके, तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। एक चीज और बेटा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है सबको पढ़ने के बाद, ये चीजें तभी एप्लीकेबल है बेटा जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसका, किस अननोन का निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कल की जो हमारे पास टॉपिक था कि a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2 for infinity many solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon not is equal to b1 upon b2 for the unique solution। नो सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास ये एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम मेथड यूज क्यों करेंगे, करेक्ट। तो वो भाई तभी एक हमारे पास मेथड एप्लीकेबल है जब हमारे पास क्या हो, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो, करेक्ट।
तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा शुक्रिया, नमस्कार बच्चों।